आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। और हमेशा की तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। और इसमें हम जो है पहले पार्ट, देखिए दो पार्ट बनेंगे क्योंकि एक पार्ट में वीडियो लंबा हो जाएगा। जैसा आपको 18 मैं जो होमोलोगस सीरीज पढ़ाने वाला हूँ आज और उनके IUPAC नेम पढ़ाने वाला हूँ। सेकेंड पार्ट में आपको जो मैं 100 IUPAC नेम की प्रैक्टिस कराऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जो है प्रेस कर लीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो देखिए आज का टॉपिक में स्टार्ट करते हैं। पहले होमोलोगस सीरीज आपका एल्केन से, ठीक है। पहला आपको एल्केन में पढ़ाऊंगा। एल्केन जो है ध्यान दीजिएगा, दो वर्ड से बना है, एल्क प्लस एन, ठीक है। इसको अगर ब्रेक करते हैं एल्क प्लस एन, तो यहाँ पर एल्क हमेशा याद रखिएगा, एल्क को क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। एल्क आपका नंबर ऑफ कार्बन हो जाता है और एन आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। एल्क प्लस एन। और रही बात कार्बन के नंबर की, तो जिसको नहीं आता है वो देख लीजिए। एक कार्बन को आपको क्या बोलेंगे, मेथ बोलेंगे, ठीक है। और दो कार्बन को आप एथ बोलोगे, तीन कार्बन को आप प्रोप बोलोगे, प्रोप। चार कार्बन को आप ब्यूट बोलोगे, बट मत बोलिएगा, ब्यूट बोलिएगा, ठीक है। और पांच कार्बन को आप पेंट बोलिएगा, पेंट। छह कार्बन आपका हेक्स हो जाएगा। सात कार्बन आपका हेप्ट हो जाएगा, हेप्ट। आठ कार्बन आपका ऑक्ट हो जाएगा और 9 कार्बन आपका नॉन हो जाएगा और आपका 10 कार्बन डेक हो जाएगा, ठीक है। इतना करिएगा, फिर आगे की बात करेंगे बाद में, ठीक है। तो अब देखिए आपका जो है पहला जो है होमोलोगस सीरीज पढ़ेंगे एल्केन, तो एल्क प्लस एन, ठीक है। और जनरल फार्मूला इसका, जनरल फार्मूला अगर आप करें तो इसका हो जाएगा CnH2n+2, तो ठीक है। यहाँ पर n आप सब्स्टिट्यूट करते रहिएगा और आपको होमोलोगस सीरीज मिलती जाएगी अलग अलग, ठीक है। और IUPAC इसका, IUPAC जो है इसका एल्केन ही रहेगा, एल्क प्लस एन, एल्केन ही रहेगा। अब देखिए n=1 की बात करते हैं। n=1 के लिए आपका कितना हो जाएगा, n अगर रखते हैं 1 तो C1 तो लिखेंगे नहीं, 1 लिखने की जरूरत नहीं। 2 1 जा 2 + 2 4, पहला कंपाउंड आएगा 4, CH4 बन गया, ठीक है। अब देखिए एल्क मतलब नंबर ऑफ कार्बन था, यहाँ कार्बन आपका कितना है, एक है, तो एक कार्बन को क्या बोलेंगे आप, मेथ, आपने लिख लिया मेथ। और फिर आपको पता है कि एन सिंगल बॉन्ड है, एक कार्बन में सिंगल बॉन्ड ही होगा, तो इस तरह से आपका नाम हो गया मेथेन, ठीक है, मेथेन हो गया। अब n=2 रख लीजिए। n=2 रखेंगे तो आपका देखिए दो कार्बन C2, 2 2 जा 4 + 2 6, C2H6 हो गया। तो C2H6 से क्या हो गया, एथ प्लस एन हो गया, एथ प्लस एन आपका क्या हो गया, एथेन हो गया। इस तरह से आप कितने भी कार्बन का लिखते जाएंगे। 3 कार्बन का रख लिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ रखिए C3, 3 2 जा 6 + 8 2 8 हो गया। 3 कार्बन को आपको आप बोलोगे प्रोप और प्लस एन आपका क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। इस तरह से आप फटाफट नाम लिखते जाएंगे। 4 का इसी तरह आप बना लीजिए, जितने के भी बनाना चाहते हैं बना लेंगे, ठीक है। 4 कार्बन का C4H 4 2 जा 8 2 10 10 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ब्यूट प्लस एन आपका कितना हो जाएगा, ब्यूटेन, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, एल्केन हो गया। इस तरह से नाम आप लिख लेंगे एल्केन का। अब बात करते हैं एल्कीन की। दूसरा एल्कीन, एल्कीन किससे बना है, देखिए एल्क प्लस इन से बना है, एल्क प्लस इन। अगेन आपका एल्क क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ कार्बन, और इन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इन से पता चलेगा कि डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप है, ठीक। अब इसका भी जनरल फार्मूला जो होता है, जनरल फार्मूला अगर लिखेंगे
तो आपका CnH2n होता है। लेकिन अगर आपका n=1 की बात करते हैं तो ये CH2 हो जाएगा, जिसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो C आपका ये है और हाइड्रोजन 2 है, तो आपकी 2 वैलेंसी इनकम्प्लीट है, यानी ये कंपाउंड नहीं बना, यानी कंप्लीट नहीं हुआ। तो एक नंबर जो एल्कीन है वो एक कार्बन के लिए कभी भी पॉसिबल नहीं होगी। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एकेडमिक में, ठीक है, एकेडमिक में पूछा जा सकता है, बाकी आपको कंपटीशन में तो नहीं आएगा ये चीज़, ठीक है। n=2 के लिए अगर बनाते हैं, अगर इसी तरह n=2 के लिए बनाते हैं तो कितना हो जाएगा, CH2H2 और ये 4, ठीक है। इसका जनरल नेम एथिलीन होता है, एथिलीन नाम से जाना जाता है, और जनरल नेम ही ज़्यादातर इंटर में आपको मिलेंगे, क्लास 12 में एथिलीन। और आपका अगर हम IUPAC लिखते हैं तो एल्क प्लस ईन लिखना है, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को एथ बोलते हैं, और प्लस ईन लगा दिया तो क्या हो गया, एथीन हो गया, ठीक है। सबके जनरल नेम जरूरत नहीं है, सिर्फ कुछ ही के इम्पोर्टेंट होते हैं। अब n=2 हो गया, n=3 लिख लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, C3H6 हो गया। तो 3 कार्बन का आपका क्या हो जाएगा, प्रोप हो गया और प्लस ईन हो गया, तो आपका क्या हो जाएगा, प्रोपीन हो गया नाम, ठीक है, प्रोपीन। n=4 अगर आप बात करते हैं, C4H8 हो जाएगा, आपने ब्यूट लिखा प्लस ईन लिख दिया, ब्यूटीन हो गया। इसी तरह आप सारे एल्कीन 10 तक बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इसी तरह आप सारे एल्कीन कवर कर सकते हैं, ठीक। एल्कीन हो गया। अब देखिए एक फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है, कंपाउंड तो नहीं है, लेकिन उससे सारे कंपाउंड बनाए जाते हैं। तो जो है अगला जो है, पहले हम एल्काइन की बात कर लेते हैं, या चलिए ठीक है, एल्काइन की पहले बात कर लेते हैं, तब एल्किल की बात कर लेते हैं। एल्काइन है अगला। एल्काइन किससे बना है, एल्क प्लस आइन से बना है। तो एल्क आपका अगेन नंबर ऑफ कार्बन हो जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन हो जाएगा, और आयन से क्या पता चल रहा है कि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। इसका भी जनरल फार्मूला होता है, स्टार्टिंग में सबके जनरल फार्मूले होंगे, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ठीक है। अब देखिए जनरल फार्मूला इसका हो जाएगा CnH2n-2 होता है। अब क्या करेंगे, देखिए 2 कार्बन, एक कार्बन के लिए ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर एक कार्बन रखते हैं तो बनता है C2 देखिए 1 रखते हैं तो एक भी हाइड्रोजन नहीं होता है, 2 तो एक कार्बन अकेला क्या ही करेगा, ठीक है। तो ये एक कार्बन के लिए ये भी पॉसिबल नहीं है, तो 2 कार्बन से इसको भी स्टार्ट करते हैं, 2 कार्बन से चलिए स्टार्ट करते हैं। C2 2 2 4 -2 C2H2 हो जाएगा, ठीक है। इसको भी आप जनरल नाम जानते हैं, एसिटिलीन नाम से इसको एसिटिलीन नाम से इसको आप पढ़ेंगे, ठीक है। और इसका जो है IUPAC नाम करते हैं, तो अगेन एल्क 2 कार्बन है, 2 कार्बन को एथ बोलते हैं, और आपको ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लगा दीजिए, तो आइन हो जाएगा, एथाइन हो जाएगा, ठीक है, नाम क्या हो जाएगा, एथाइन हो जाएगा, ठीक। और इसी तरह n=3 के लिए आप करते हो तो C2, अब देखिए सॉरी C3 और 2 3 6 -2 4 H4 हो गया, तो आपका क्या हो जाएगा, 3 कार्बन को प्रोप बोलेंगे, प्रोप में आइन लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा, प्रोपाइन हो जाएगा, प्रोपाइन, ठीक है, प्रोपाइन हो जाएगा। इसी तरह 4 कार्बन के लिए आप लगा दीजिए C4, 4 दूनी 8 -2 6, तो आपका C4H6 हो जाएगा, और 4 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, ब्यूट प्लस आइन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन हो जाएगा। और आपने देखा कि कितना ईजिली हम इनको समझ रहे हैं, अगर पहले इनको समझेंगे तभी हम जा सकते हैं IUPAC नेम सीखने पे। उल्टा करते हैं बच्चे, ये चीज़ बगैर सीखे IUPAC पे जाते हैं तो उनको चीज़ें समझ में नहीं आती, ठीक है। तो पहले आपको इस तरह से सिस्टमेटिक वे में समझना है, उसके बाद फिर IUPAC कराएंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने 3 पढ़ लिए, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन,
अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, एल्किल पढ़ेंगे और फिर अल्कोहल वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगला ग्रुप हमारा है, ये फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है लेकिन हम इसको पढ़ते हैं क्योंकि इसकी मदद से सारे चीज़ें बनती हैं। एल्काइल, एल्काइल जो है वो आर होता है, यहाँ सिंगल बॉन्ड लगा है क्योंकि ये कंप्लीट कोई कंपाउंड नहीं है, ठीक है। ये इसके साथ अगर एल्किल ग्रुप के साथ कुछ कोई दूसरा ग्रुप ऐड कर दिया था तब कंपाउंड बनता है। तो इसको भी दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं, एल्क प्लस इल कर लेते हैं। एल्क नंबर ऑफ कार्बन हो जाएगा, ठीक है, और आइल लगा देते हैं। कुछ लोग इल पढ़ते हैं, कुछ लोग आइल पढ़ते हैं, तो देख लीजिएगा जिसको जो पढ़ना है, ठीक है। ये नंबर ऑफ कार्बन हो गया, नंबर ऑफ कार्बन हो गया। और इसका भी जनरल फार्मूला तो अगर आप लिखना चाहें तो CnH2n+1 हो जाएगा, ठीक है। एक हाइड्रोजन हटा दीजिए एल्केन में से तो आपका एल्किल बन जाएगा। अगर आपको एल्किल बनाना है तो हाइड्रोजन में एल्केन जो है आपने पहले पढ़ा, उसमें से एक हाइड्रोजन सिर्फ हटा दीजिए, एल्किल बन जाएगा। तो आपका पहला क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा एक कार्बन के लिए। देखिए 2 1 जा 2 1 3, ठीक, CH3 बन गया। और एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मेथ बोलते हैं, मेथ प्लस आइल लगा दिया तो मेथाइल ग्रुप बन गया आपका, मेथाइल हो गया, ठीक है। याद रखिएगा क्योंकि इसी से आपको अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन वगैरह सब कुछ पढ़ने हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि एल्काइल को आपको नॉमेनक्लेचर आना चाहिए, ठीक है। फिर अगला आपने 2 रख दिया, C2H5 हो जाएगा, 2 2 जा 4 1 5 हो जाएगा। 2 कार्बन को क्या बोलोगे, एथ प्लस आइल लगा दीजिए, एथाइल हो गया, ठीक है, एथाइल हो गया। 3 कार्बन का इसी तरह C3 2 3 जा 6 + 1 7 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोप प्लस आइल आपका क्या हो जाएगा, प्रोपाइल हो जाएगा, प्रोपाइल हो जाएगा। इसी तरह ब्यूटाइल हो जाएगा, पेंटाइल हो जाएगा, हेक्साइल हो जाएगा, एंड सो ऑन, ठीक है। तो एल्किल ग्रुप ये हो गया चौथा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि एल्किल ग्रुप के बाद फिर हम अल्कोहल पढ़ेंगे, ठीक है। तो एल्किल ग्रुप आपका ये हो गया, 1 मिनट, एल्किल ग्रुप हो गया। और 1 मिनट, यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी टेक्निकल। हाँ, अब एल्किल ग्रुप आपने कर लिया, ठीक है। एल्किल ग्रुप के बाद जो है हम क्या पढ़ेंगे, अल्कोहल पढ़ेंगे। 4 हो गए, हमारा 5वां जो है अल्कोहल हो गया, अल्कोहल, ठीक। अल्कोहल जनरल नेम है, ठीक। ऐसे इसका नाम क्या है, IUPAC, एल्केन प्लस ऑल, तो नाम क्या हो जाएगा, एल्केनॉल, ठीक। अल्कोहल को आपका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, एल्केन प्लस ऑल, ठीक है, एल्केनॉल। और एल्केन फर्दर क्या हो जाएगा, एल्क प्लस एन प्लस ऑल, एल्केनॉल। और जनरल फार्मूला आपका जो है एल्किल ग्रुप के फॉर्म में लिखोगे, ऐसे लिखोगे तो हो जाएगा CnH2n+1 OH लिख सकते हो, या आप ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप सिर्फ एल्किल ग्रुप लिखो और OH, और आप एल्किल ग्रुप लेते जाइए, आपका हो जाएगा, ठीक, IUPAC नेम। अब देखिए अल्कोहल में अगर हम पहला लेते हैं एक कार्बन का, तो आपका क्या बन जाता है, CH3 के साथ OH लगा दीजिए, आपका एक पहले कार्बन का हो गया, ठीक है। इसका जनरल नेम भी लिखते समय इसका जनरल नेम भी यूज होता है, मेथाइल अल्कोहल, ठीक है। CH3 मेथाइल बोलते हैं, मेथाइल के आगे अल्कोहल लगा दीजिए, सिंपल जनरल नेम आपको मिल जाएगा, मेथाइल अल्कोहल। लेकिन IUPAC लिखना है तो आपका क्या होता है, एल्केन प्लस ऑल, एल्केनॉल। तो एक कार्बन क्या हो जाएगा, मेथेन बनेगा, मेथेन और ऑल लगाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, मेथेनॉल, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मेथेनॉल। दूसरा आपका अल्कोहल लेंगे तो बन जाएगा 2 कार्बन का C2H5 और OH आपका इसके साथ बन गया। और आपका C2H5 एथाइल होता है, एथाइल अल्कोहल, एथाइल अल्कोहल, ठीक, एथाइल अल्कोहल हो गया। अब देखिए 2 कार्बन क्या होता है, एथेन होता है, एथेन प्लस ऑल आपने लगा दिया तो क्या बन गया, एथेनॉल,
एथेनॉल। ठीक है, 2 कार्बन का एथेनॉल हो गया। इसी तरह आपने 3 कार्बन का ले लिया, C3H7OH, आपका क्या हो गया, प्रोपाइल अल्कोहल हो गया। प्रोपाइल, सिर्फ फिर क्या करना है, एल्काइल ग्रुप में अल्कोहल लगा देना, जनरल नेम मिल जाएगा। और IUPAC याद रखिएगा, एल्केन प्लस ऑल होता है, एल्केनॉल हो जाएगा। 3 कार्बन क्या हो जाता है, प्रोपेन, आपका 3 कार्बन प्रोपेन प्लस ऑल आपका प्रोपेनॉल हो जाएगा, प्रोपेनॉल। तो इस तरह से जनरल नेम भी अल्कोहल के मैंने बताए आपको, और IUPAC नेम भी आपको पढ़ना सिखाया है। अल्कोहल बहुत इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक रहेगा। तो इस तरह से जब ये सारी चीज़ें आप सीख लोगे, अभी मैं 5वें पे पहुंचा हूँ, 18 आपको पढ़ाने हैं। ठीक है, 18 के 18 मैं कंप्लीट कराने वाला हूँ। जब आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको 101% फिर IUPAC नेम आपको कर लेंगे। ठीक है, तो जिसको पढ़ना है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। आपको 100% आपको आप कब याद रखोगे कि हाँ अब हमको आ गया। ठीक है, अब देखिए अल्कोहल के बाद जो है 5 हो गए थे, छठा अल्कोहल के बाद हम ईथर पढ़ते हैं। मान लीजिए ईथर ही पढ़ लेते हैं, एल्डिहाइड कीटोन बाद में पढ़ लेंगे। ईथर की बात करते हैं। ईथर आपका होता है ROR-। ठीक है, ROR- से, इसका मैंने पहले क्यों नहीं लिखा ईथर का, इसका जो होता है एल्किल एल्कोक्सी एल्केन, इसका सॉरी एल्कोक्सी एल्केन नाम होता है। देखिए इसमें एक पार्ट होता है एल्कोक्सी, एल्क ऑक्सी, और दूसरा पार्ट होता है एल्केन। ठीक, एल्केन। अब देखिए एल्क मतलब नंबर ऑफ कार्बन, ऑक्सी लगा दीजिएगा जिसके साथ ऑक्सीजन हो, और दूसरा जिसके साथ ऑक्सीजन नहीं पार्ट होगा वो आप एल्केन लगा दीजिएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो आपका मान लीजिए R- अगर ग्रेटर है R से, तो आपका R- वाला पार्ट जो होगा वो एल्केन हो जाएगा। अगर R- बड़ा है तो एल्केन, वही एल्केन कहलाएगा जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा होंगे, और जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कम होंगे वो पार्ट आपका एल्कोक्सी होगा। अभी मैं एग्जांपल के जरिए आपको समझाता हूँ। ठीक है, मान लीजिए सपोज ये वाला बात जो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही होगी, इसको मैं अभी क्लियर कर दे रहा हूँ। मान लीजिए आपने लिखा CH3O, C2H5। ठीक है, CH3O, C2H5। अब देखिए अगर मैं देखता हूँ तो इधर नंबर ऑफ कार्बन कम है, तो ये क्या हो जाएगा, एल्कोक्सी पार्ट हो जाएगा, और ये ज़्यादा कार्बन है, ये एल्केन हो जाएगा। ठीक है, ये एल्कोक्सी पार्ट हो जाएगा। तो एल्क माने नंबर ऑफ कार्बन, यहाँ कितने कार्बन, 1 कार्बन। ध्यान दीजिए यहाँ कितने कार्बन, 1 कार्बन, यहाँ कितने कार्बन, 2 कार्बन। तो 1 कार्बन को आप क्या बोलते हो, मेथ बोलते हो। तो आपका क्या हो गया, मेथ प्लस ऑक्सी, मेथॉक्सी हो गया। और 2 कार्बन को आप क्या बोलते हैं, एथ प्लस एन, एथेन हो गया। तो टोटल नाम क्या हो गया इसका, मेथॉक्सी एथेन हो गया। सपोज मैं इसको बदल दे रहा हूँ और C2H5OCH3 इधर लिख दे रहा हूँ। अब क्या इसका नाम बदल जाएगा, नहीं, इसका नाम नहीं बदलेगा। ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ ईथर के लिए एप्लीकेबल होता है ये रूल, बाकी किसी के लिए नहीं होता। यही पार्ट आपका जो है एल्कोक्सी होगा और ये पार्ट एल्केन होगा। पहले आप मेथॉक्सी लिखोगे, 1 कार्बन वाले को लिखोगे मेथॉक्सी, फिर आप एथेन लिखोगे, मेथॉक्सी एथेन हो जाएगा। आई होप कि आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कि अगर इसमें ज़्यादा कार्बन को चाहे इधर रखें ऑक्सीजन के, चाहे उधर रखें, ज़्यादा कार्बन वाला पार्ट आपका एल्केन रहेगा, और कम कार्बन वाला आप पार्ट ऑक्सीजन के साथ एसोसिएट करेंगे और उसको एल्कोक्सी लेंगे। ठीक है, अब दूसरे एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं। CH3OCH3 जैसे आपने लिख लिया, दोनों तरफ बराबर कार्बन है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं, चाहे जिधर आप लिख दीजिए मेथॉक्सी, 1 कार्बन मेथॉक्सी और 1 कार्बन मेथ प्लस एन। अच्छा, यहीं पर आपको जनरल नेम लिखने का आ जाए, जनरल नेम, तो यहाँ पे 2 मेथाइल ग्रुप है, तो आप इसको बोलोगे डाई मेथाइल, डाई मेथाइल मतलब 2 मेथाइल है
और ईथर है तो ईथर लिख दिया, सिंपल नेम डाई मेथाइल ईथर हो गया। इसको लिखना है तो आप पहले ई आता है तो लिखिए एथाइल मेथाइल, एथाइल मेथाइल ईथर, ठीक है, एथाइल मेथाइल ईथर हो गया। तो जनरल नेम में कोई दिक्कत नहीं है, आप एल्किल ग्रुप के नाम लिख दीजिए, ईथर लगा दीजिए, हो जाएगा। अब इसी तरह आपने C2H5O C2H5 लिखा, दोनों तरफ बराबर, यही आपके कोर्स में है भी, तो आपका क्या हो जाएगा, एक आपको क्या करना है, एल्कोक्सी ले देना, एक एल्केन, सोचना ही नहीं क्योंकि दोनों तरफ कार्बन बराबर है। जनरल नेम इसका ज़्यादा आता है, डाई एथाइल ईथर आता है क्योंकि दोनों तरफ एथाइल है। और IUPAC अगर करते हैं, दो कार्बन को एथॉक्सी बोलेंगे, एथ बोलेंगे, ऑक्सी लग जाएगा, एथॉक्सी, एथेन हो जाएगा। और आपका जनरल नेम लिखेंगे डाई एथाइल, डाई मतलब दो एथिल डाई एथाइल ईथर, आपका ईथर है तो ईथर लग जाएगा। तो ये था आपका ईथर, मैंने एक्सप्लेन किया कि ईथर का IUPAC नेम कैसे लिखते हैं। तो अभी हम 6 ही तक पहुँचे हैं, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अभी पूरे के पूरे हम 18 के 18 कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप अगर आपको समझ में आ रहा तो वीडियो को जारी रखिएगा, नहीं समझ में आ रहा तो आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। अब इससे ज़्यादा डिटेल में कोई नहीं समझा सकता है। और देखिए अब हमारा कंप्लीट हो गया है, अब हम एल्डिहाइड की बात करेंगे, शायद 7वां नंबर है। नंबरिंग देख लीजिएगा बेटा, नंबरिंग मुझे नहीं याद है क्योंकि मैं नॉन स्टॉप वीडियो बना रहा हूँ। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में क्या होता है बेटा, RCHO, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है RCHO, और फंक्शनल ग्रुप जो RCHO होता है उसमें कार्बोनिल ग्रुप होता है, डबल बॉन्ड O को कार्बोनिल ग्रुप, C डबल बॉन्ड O को बोलते हैं। अगर ऐसे लिखा है तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये भी आपका एल्डिहाइड है, आपका ये फंक्शनल ग्रुप है, ये भी फंक्शनल ग्रुप है। जनरली ये आपका IUPAC में लिख दिया जाता है, बच्चे पहचान नहीं पाते कि एल्डिहाइड है। CHO याद रखते हैं एल्डिहाइड, लेकिन C डबल बॉन्ड OH नहीं याद रखते हैं, तो ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। अब रहा बात इसका IUPAC का, तो इसका IUPAC होता है एल्केन, एल्केन प्लस अल, ध्यान दीजिएगा, अल और ऑल में डिफरेंस रखिएगा, एल्केनल, इसका नाम हो जाएगा एल्केनल, ठीक। IUPAC ये आपका क्या हो गया, IUPAC नेम हो गया एल्केनल, ठीक है। अब देखिए पहला अगर आप लेते हैं SCHO के साथ, तो यहाँ पर चूंकि कार्बन इसमें ग्रुप में है ही पहले, तो R की जगह आप हाइड्रोजन ले लेते हैं HCHO, तो इसका जो जनरल नेम होता है वो बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो जनरल नेम इसका होता है फॉर्मेल्डिहाइड, आपको फॉर्मेल्डिहाइड नाम से इसको आपको पूछा जाएगा, ठीक है। और IUPAC की बात रही तो IUPAC हमको पता है कि एल्केन प्लस अल होता है, एक कार्बन है तो आपका कितना हो जाएगा, एक कार्बन का आपका हो जाएगा मेथ, तो क्या हो जाएगा मेथेन, मेथेन प्लस अल, तो नाम क्या हो जाएगा मेथेनल, मेथेनल हो जाएगा, ठीक है। अब दो कार्बन का अगर लेते हैं एल्डिहाइड तो आपका क्या हो जाता है CH3CHO, तो इसका नाम भी होता है, दो कार्बन का ये भी पूछा जाता है एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, ये जनरल नेम से दोनों पूछे जाते हैं इसलिए इनके लिख दिए, बाकी के लिखने की जरूरत नहीं है, दो के याद रखिएगा, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। अब इसका IUPAC लिखते हैं तो यहाँ कितने कार्बन है, दो कार्बन है, दो कार्बन को क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं, एन लगा देंगे, एथेन प्लस अल, तो आपका नाम क्या हो जाएगा, एथेनल हो जाएगा, ठीक है, एथेनल आपने पढ़ लिया। इसी तरह आप अदर एल्डिहाइड भी लिख सकते हो, तो आपका जैसे C2H5CHO लिख लिया आपने, तो इसमें 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन क्या लिख लोगे, 3 कार्बन प्रोप होता है, प्रोप में एन लगाया और फिर आगे अल लगाया, तो आपका क्या हो जाएगा, प्रोपेनल हो जाएगा, प्रोपेनल। तो इस तरह से आप एल्डिहाइड के कोई भी एल्डिहाइड जो है आप IUPAC ईजी से आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। 7 तक हमने कंप्लीट कर दिया एल्डिहाइड। अब हम चलते हैं कीटोन की तरफ और चलते हैं कीटोन बताते हैं आपको। ध्यान रखिएगा,
A to Z आपको यहाँ समझ में आने वाला है वन बाय वन, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कीटोन, अब कीटोन में क्या होता है बेटा, कीटोन में RCOR डैश, या डैश का मतलब ये नहीं कि आप अलग ही लगाओ, इसका ये मतलब होता है R डैश क्यों लगाया जाता है, ताकि ये आपको सिग्नल ला जाए कि आप हमेशा दोनों तरफ सेम ही लेने हैं। आप डिफरेंट भी ले सकते हो, सेम भी ले सकते हो, इसलिए R डैश से लिखा जाता है। अगर यहाँ देखें तो यहाँ भी आपका एक कार्बोनिल ग्रुप होता है, C डबल बॉन्ड O यहाँ भी होता है कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। तो कार्बोनिल ग्रुप होता है तो कार्बोनिल कंपाउंड में ये आ सकता है। अब IUPAC की बात करते हैं। IUPAC थोड़ा सा इसका डिफरेंट IUPAC हम पढ़ेंगे, ठीक, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से नाम लिखा जाता है नंबरिंग करके, ठीक है, पहला वाला छोड़ के, ठीक है। तो इसका क्या हो जाता है, एल्केन प्लस ओन, एल्केनोन, आपका क्या हो जाएगा, एल्केनोन हो जाएगा, एल्केनोन, ठीक है, कीटोन हो गया। अब देखिए कीटोन में क्या हो जाएगा, CH3, पहला अगर आप लेते हो CH3 और CH3, तो इसका तो आप जनरली सिर्फ ऐसे लिख सकते हो, वैसे तो इसका जनरल नेम भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि यही एसीटोन आपका पूछा ही जाता है। और अगर IUPAC लिखते हैं तो आपका क्या हो जाता है, 3 कार्बन है तो प्रोपेनोन भी लिख सकते हो, सिंपली प्रोपेनोन आपने लिख दिया तब भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन बाकी सबके लिए जो है, जैसे आपने और जैसे कार्बन की चेन बढ़ेगी, मान लीजिए CH2 CH2 CH3 लिख दिया, तो हम ये देखते हैं कि जो CO है किधर से पास में पड़ रहा है, इधर से पास में पड़ रहा 1 2 3 4 5, ठीक। तो नंबरिंग करते हैं, जिस नंबर पे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड आ रहा है, तो जैसे पेंट लिखेंगे पहले, पेंटेन, पेंटेन, तो ई मत लगाइएगा, पेंटेन में ई मत लगाइएगा, पेंटेन लिखिएगा, फिर डैश लगाइएगा, फिर 2 नंबर पे आपका क्या लगा है, कीटोन लगा है तो ओन लिखिएगा। तो जब बड़े कार्बन चेन हो जाती है तो हमें नंबर मेंशन करना पड़ता है किस नंबर पे लगा है। अब इसमें साइड चेनें भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो इस तरह से मतलब अगर 3 कार्बन का है तो सिर्फ उसके लिए प्रोपेनोन लिखेंगे, बाकी के लिए आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो जैसा भी आपका एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए CH3 CH2 O CH2 CH2 CH3, ठीक है, दिख रहा होगा वहाँ पे। अब देखिए यहाँ CO 1 2 3 4 5 6, इधर से भी 1 2 3 4 5 6। अब किधर से पास में पड़ रहा, देखिए इधर से 3 नंबर पे, इधर से 1 2 3 4 नंबर पे, तो किधर से पास में CO पड़ रहा है, 3 नंबर पे, तो नंबरिंग कौन सी मानेंगे, इधर वाली, जिधर से CO पास में पड़ेगा फंक्शनल ग्रुप, ठीक। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इधर से जो पास में नहीं पड़ रही उसको रफ कर देते हैं, जिधर से पास, ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब देखिए तो 6 कार्बन को हेक्सेन, हेक्स एन लगा देंगे, हेक्सेन, ई मत लिखिएगा, ध्यान रखिएगा, ई मत लिखिएगा, हेक्सेन डैश, फिर आपका कितने नंबर पे CO लिखा है, 3 नंबर पे 3 ओन, ठीक। तो कीटोन में इस तरह से नंबरिंग करके आपको IUPAC लिखने हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, एक मैंने ईथर का बताया, एक कीटोन का थोड़ा सा डिफरेंट बताया, तो वीडियो को देख लीजिएगा पीछे करके, ठीक है। अब चलते हैं अगले कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ। कीटोन हमने कार्बोक्सिलिक एसिड पे आ गए हैं, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए अगला आपका हो गया मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो आपका होता है RC डबल बॉन्ड OH। अब ध्यान दीजिए इसमें भी क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O और OH, इस तरह से लिखा होगा तो आप पहचान जाएंगे कि जो है ये आपका मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है। अब इसका IUPAC नेम क्या होता है, IUPAC नेम इसका होता है एल्केन
एल्केन प्लस ओइक एसिड, यानी इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्केनोइक एसिड। इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्केनोइक एसिड। ठीक है, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड एल्केनोइक एसिड हो जाएगा। अब इसमें जैसे कार्बन आपका फंक्शनल ग्रुप में आपका एक कार्बन है ही है, तो हाइड्रोजन से शुरू करेंगे, HCOOH। ठीक, इसको फॉर्मिक एसिड बोलते हैं, याद रखिएगा। इसको फॉर्मिक एसिड आपका जनरल नेम होता है, चीटी वगैरह में आपको बताया जाएगा, डंक मारती है तो ये फॉर्मिक एसिड होता है। तो फॉर्मिक एसिड ये आपका जनरल नेम हो गया। अगर IUPAC की बात करते हैं, एक कार्बन को आपको पता है मेथ होता है, तो मेथेन से, ठीक, मेथेन प्लस ओइक एसिड, तो आपका मिला के क्या बन जाएगा, मेथेनोइक एसिड। ये आपका मेथेनोइक एसिड आपका क्या हो जाएगा, IUPAC नेम हो जाएगा। अब फिर आप अगर दूसरा दो कार्बन ले लेते हो, COOH, तो आपका फॉर्मिक एसिड, अब ये हो जाएगा एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड हो गया। एसिटिक एसिड में क्या हो जाएगा, दो कार्बन है, ये जनरल नेम हो गया, इस नाम से जाना जाता है एसिटिक एसिड, जिसको विनेगर वगैरह में यूज होता है। ठीक है, दो कार्बन को आपको क्या बोलते हो, एथ बोलते हो, एथेन प्लस ओइक एसिड, तो आपका क्या हो जाएगा, एथेनोइक एसिड हो जाएगा, एथेनोइक एसिड। ठीक है, इसी तरह से आपका और कार्बन लेते जाएंगे, बनता जाएगा। ठीक है, C2H5COOH। अगर आप इस तरह से IUPAC नेम अगर सीख लेते हैं, फिर आपको कोई भी IUPAC नेम समझ में आ जाएगा। पहले आपको ये सिस्टमेटिकली ये पढ़ना पड़ेगा, तभी आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ कितने कार्बन है, 3 कार्बन। अगेन आप क्या लिखोगे, प्रोपे, 3 कार्बन को प्रोप बोलते हैं, प्रोपेन प्लस ओइक एसिड। चूँकि COOH ओइक एसिड होता है, तो 3 कार्बन प्रोपेन हो गया, तो प्रोपेनोइक एसिड इसका नाम हो गया। तो कितने भी कार्बन को आप नाम लिख सकते हो, प्रोपेनोइक एसिड हो गया। इसी तरह ब्यूटेनोइक एसिड हो जाएगा, पेंटेनोइक एसिड हो जाएगा, हेक्सेनोइक एसिड। आगे का आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और अगर इस तरह से प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर की, तो 101% आपको सफलता जरूर मिलेगी और आप इससे घबराएंगे बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के बाद हम इनके डेरिवेटिव की बात करते हैं। तो डेरिवेटिव में इनका पहला आता है मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का एस्टर। ठीक है, अब 10वां देखिए आपका क्या आता है, एस्टर। ठीक, एस्टर कैसे नाम देखते हैं, एस्टर का आपका हो जाएगा RCOOR डैश। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी आप ध्यान दीजिएगा, तो एक आपका क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है यहाँ पर, OR डैश। ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पर भी है, ये देखना होता है कहाँ का कार्बोनिल ग्रुप है। ठीक है, अब इसका एक पार्ट, इसमें थोड़ा सा हल्का सा ट्विस्ट ये है कि इसमें ज़्यादा और कम कार्बन नहीं देखते हैं। इस पार्ट को बोलते हैं एल्किल और इस पार्ट को बोलते हैं एल्केनोएट। ठीक, एल्केनोएट। दिक्कत ये है कि इसको क्रॉस करके लिखते हैं। ठीक, इसका IUPAC नेम जो होगा, IUPAC नेम जो होगा वो हम क्या लिखेंगे, पहले एल्किल लिखेंगे, एल्किल, और फिर बाद में लिखेंगे एल्केनोएट। ठीक, एल्केनोएट लिखेंगे, ध्यान रखिएगा ये चीज़ को। ठीक, मान लीजिए हम H से शुरुआत कर रहे हैं और H ना शुरुआत करके CH3 ले लेते हैं। मान लीजिए CH3 ले लिया, तो आपका ये पार्ट आपका क्या हो जाएगा, दो पार्ट में ब्रेक कर लेंगे, एक COO के साथ और एक बाकी वाला R डैश हटा दीजिएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मेथिल, एक कार्बन है मेथ प्लस इल, मेथाइल, और ये आपका एल्केनोएट है। तो यहाँ कितने कार्बन है, 2 है, 2 को एथ बोलेंगे, एथेन और ओएट लगाए देंगे, एथेनोएट हो जाएगा। लेकिन लिखेंगे कैसे, हमको पता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा
मेथाइल एथेनोएट, मेथाइल एथेनोएट इसका नाम हो जाएगा। ठीक है। अब इसी तरह से मान लीजिए आपने ले लिया C2H5COOCH3। अब बताइए इसका बच्चों नाम। ये आपका दो पार्ट में ब्रेक करना है, यहाँ कम ज़्यादा नहीं देखना है ईथर की तरह। ये आपका एक कार्बन है तो अगेन ये क्या हो गया, मेथाइल हो गया। और ये 3 कार्बन है तो क्या हो गया, 3 कार्बन आपको पता है प्रोप होता है तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन। और आगे क्या लगाना, OH लगा देना है, प्रोपेनोएट हो गया। लेकिन लिखना कैसे है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, यानी आपको इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथाइल प्रोपेनोएट, प्रोपेनोएट। आई होप बच्चों की अब आपको एस्टर समझ में आ गया होगा। एस्टर का नाम कैसे लिखते हैं, इस तरह डिफरेंट आप एग्जाम्पल लेके और सीखना चाहते हैं। मान लीजिए आप कहते हैं नहीं सर और एक बता दीजिए, थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, तो मान लीजिए इस बार थोड़ा इसको चेंज कर दिया। अब ये पार्ट आपको पता है ब्रेक कर देना, सबसे पहले RCOO और R- को ब्रेक कर देना है। ये 2 कार्बन है तो एथाइल हो जाएगा। ये यहाँ पर 3 कार्बन है तो आपको प्रोप हो जाएगा, प्रोपेओएट लगाते हैं प्रोपेन में, OH हो गया। लेकिन करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथाइल प्रोपेनोएट, एथाइल प्रोपेनोएट। आई होप कि बच्चों अब आपको प्रैक्टिस हो गई होगी कि एस्टर क्या होता है। ठीक है, पहला एस्टर था। अब एमाइड, एल्किल एमाइड की बात करते हैं। अगला देखिए 10 हो गए। अभी बच्चों वीडियो में बने रहिएगा, बहुत कुछ आपको सीखने वाले हैं यहाँ पे। अब 11वां नंबर हम पढ़ेंगे एमाइड को। ठीक है, एमाइड में क्या हो जाएगा, आपको RCONH2 होता है, RCONH2। अगर इसको भी देखें तो इसमें भी कार्बोनिल ग्रुप है, RC+O ठीक। अब इसका IUPAC नेम क्या होता है, IUPAC नेम आपका हो जाएगा एल्केन प्लस एमाइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्केन प्लस एमाइड। तो इसका नाम हो जाएगा एल्केनामाइड, ठीक, एल्केनामाइड हो जाएगा। अब देखिए R की वैल्यू मान लीजिए आपने CH3 ली, CH3CONH2 ठीक। तो CH3CONH2 इसमें 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को क्या बोलोगे, एथ से एथेन हो गया, प्लस एमाइड लिखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, एथेनामाइड। ई हटा देंगे क्योंकि यहाँ 2 वॉवेल हो जाएंगे, 2 वॉवेल एक साथ नहीं लिखेंगे, और आपका क्या हो जाएगा, एथेनामाइड हो जाएगा। इसी तरह आप C2H5 ले लीजिए, C2H5CONH2 ले लीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, 3 कार्बन हो गए। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं, प्रोप। तो प्रोपेन हो गया, प्रोपेन प्लस एमाइड, ठीक है, प्रोपेन प्लस एमाइड। तो आपको E और A में से एक हटा देना है, तो E हटा देना है, तो आपका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनामाइड हो जाएगा। ठीक है, प्रोपेनामाइड हो गया। आई होप कि बाकी आप बना लेंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा खिंच रहा है। और लेकिन वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे, सारे के सारे मैं बताने वाला हूँ। प्रोपेनामाइड हो गया। अब हम एमाइड पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे एसिल हैलाइड। ठीक है, एसिल हैलाइड। अब देखिए एसिल हैलाइड, ये एसिल हैलाइड, ठीक है। एसिल हैलाइड में क्या है, RCOX। देखिएगा X क्या है, X आपके हैलोजन है। ठीक, पहले तो आपको ये बता देते हैं कि यहाँ पर हैलोजन तो बाद में बताएंगे, जो कार्बोनिल ग्रुप होता है RC+OX। अब X क्या होता है,
एक्स यहाँ पर हैलोजन होते हैं। हैलोजन क्या होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये आपके हैलोजन, कुछ भी रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है। अब इसका IUPAC नेम ध्यान रखिएगा। IUPAC नेम जो होता है एल्केनॉइल हैलाइड होता है, ठीक है। एल्केन प्लस ऑयल हैलाइड, ठीक। अब कैसे यूज करेंगे देखिएगा, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत जल्दी बच्चे इसको भूल जाते हैं। मान लीजिए हमने लिया CH3CO के साथ Cl ले लिया, ठीक है। अलग अलग हैलोजन लेके देखेंगे, ठीक है। अब पहले हमको देखना एल्केन पार्ट। एल्केन के लिए हम देखेंगे कितने कार्बन है हमारे पास, कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। 2 कार्बन को क्या बोलेंगे? एथ। तो हमने क्या बनाना, पहले एथेन और प्लस उसमें जोड़ देना ऑयल। अब फिर हैलाइड में क्या है? हैलोजन क्या है? क्लोरीन। क्लोरीन को क्या बोलेंगे? क्लोराइड, ठीक है, क्लोराइड। तो नाम क्या हो गया टोटल आपका? एथेनॉइल, एथेनॉयल क्लोराइड। आपका नाम क्या हो गया? एथेनॉयल क्लोराइड। अब देखिए, मान लीजिए दूसरा लेते हैं C2H5CO और इसके साथ इस बार हम हैलोजन बदल देते हैं, ब्रोमीन ले लेते हैं। पहला काम अगेन वही करना है कि कार्बन देखने हैं कितने हैं। यहाँ पर 2 है, 3, टोटल कार्बन 3 हो गए। तो एल्केन देखना है, तो हमारा क्या हो गया? प्रोपेन, प्रोपेन प्लस ऑयल, और ये है ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड हो जाएगा, ठीक है। ब्रोमाइड हो गया तो आपका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉयल ब्रोमाइड। प्रोपेनॉयल ब्रोमाइड हो गया, ठीक है, प्रोपेनॉयल ब्रोमाइड। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और भी आप सीखना चाहते हैं तो एक और ले लेते हैं एग्जांपल, C2C3H7 और CO और इस बार आयोडीन ले लिया, ठीक है। अगेन आपको क्या करना है? कार्बन देखना है, 3 और 1 4। 4 को क्या बोलते हैं? ब्यूट। यहाँ पे एल्केन देखना है, ब्यूटेन। ब्यूटेन में क्या जोड़ देना है? ऑयल जोड़ देना है, और आयोडीन आपका क्या हो जाएगा? आयोडाइड हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल नाम इसका निकल के क्या आएगा? ब्यूटेन प्लस ऑयल, ई हटा दीजिए, ब्यूटेनॉयल आपका आयोडाइड, ठीक है। तो आपने क्या किया? एसिल हैलाइड भी देख लिया, ठीक है। एमाइड हो गया, एसिल हैलाइड हो गया। अब हम एसिड एनहाइड्राइड पढ़ेंगे, ठीक है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे, मज़ा आने वाला है काफ़ी कुछ आपको। ये सीखने के बाद फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी किसी का भी IUPAC नेम आपको, क्योंकि सीक्वेंस वाइज मैं पढ़ा रहा हूँ। अब देखिए, एसिड एनहाइड्राइड, आपका एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड देखिए आपका क्या होता है? RCO होल ट्वाइस O, जनरली इस तरह से भी लिखा जाता है, और आप लिख सकते हो RCOO और RCO और O, या आप इसको और एक्सपेंड करें तो RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, ताकि आपको यहाँ पे मैं दिखा सकूँ कि कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है, एसिड एनहाइड्राइड। लेकिन इसका नाम देखिए एल्केनोइक एनहाइड्राइड होता है, ठीक है। ये हो गया स्ट्रक्चर। अब IUPAC देखेंगे। IUPAC इसका चूँकि एसिड डेरिवेटिव है इसलिए एल्केनोइक एनहाइड्राइड। आपने एल्केनोइक एसिड लिखते थे, ठीक है, तो एल्केनोइक एनहाइड्राइड हो जाएगा, ठीक है, एल्केनोइक एनहाइड्राइड। अब देखिए, अगर आपने यहाँ पर ध्यान देना है कि CH3CO होल ट्वाइस O। अब आप होल ट्वाइस के अंदर कितने कार्बन है ध्यान दीजिएगा, वही गिनेंगे, इसको 2 टाइम्स नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे कार्बन कितना है? 1 और 2, होल ट्वाइस करके कितना हो जाएगा? 4। तो आप
एक ही बार काउंट करेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर लिखा होगा सिर्फ उसके कार्बन काउंट करेंगे IUPAC नेम लिखने में, ना कि पूरे पूरे कार्बन गिनेंगे। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को एसिड एनहाइड्राइड में। तो आपके 2 कार्बन से क्या बनेगा, एल्क एथ, तो आप वहाँ लिख देंगे एथ, तो एन एथेन ओइक एथेनोइक एनहाइड्राइड, ये इसका नाम हो जाएगा एथेनोइक एनहाइड्राइड। बस यही चीज़ ध्यान रखनी होती है कि ब्रैकेट के अंदर जितने कार्बन है उन्हीं का नाम लिखना है, उन्हीं का IUPAC में यूज करना है। अब मान लीजिए हमने यहाँ पर C2H5 लिख दिया, CO का होल ट्वाइस O। अब यहाँ हमें ध्यान देना, ब्रैकेट के बाहर से टोटल नंबर ऑफ कार्बन से मतलब नहीं है। यहाँ कितने, 3 कार्बन। 3 कार्बन से क्या बनेगा, प्रोपेन बनेगा, प्रोपेन ओइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड हो जाएगा। ठीक है, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड आप बना लेंगे। तो इस तरह से आपका जो है एसिड एनहाइड्राइड का आपका हो गया। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, अगले कंपाउंड की तरफ। आपके 13 हो गए। ठीक है, 14 देखते हैं। 14th, अब देखिए 14th आपका क्या हो जाएगा, एमीन हो जाएगा। एमीन आपका RNH2, इसमें फंक्शनल ग्रुप आपका एमीन है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं ध्यान देना कि कोई कार्बोनिल ग्रुप वगैरह नहीं है। तो एल्केन प्लस एमीन आपको क्या कर देना, ई हटा देना, एल्केनामीन हो जाएगा। एक IUPAC नेम एल्केनामीन। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है, CH3NH2 लेना है, पहला 1 कार्बन का। ठीक है, अब 1 कार्बन का क्या हो जाएगा, मेथ हो जाएगा। मेथ आपका एन मेथेन प्लस एमीन आपका क्या हो जाएगा, मेथनामीन हो गया, मेथनामीन हो गया। ठीक है, और 2 कार्बन का आपका क्या हो जाएगा, C2H5NH2 हो गया। तो 2 कार्बन का क्या हो जाएगा, एथेन, एथेन प्लस एमीन आपका क्या हो जाएगा, एथनामीन हो गया, एथनामीन हो गया। इसी तरह आप जो है बाकी के बना लेंगे, प्रोपेनामीन, ब्यूटेनामीन और पेंटेनामीन, इस तरह से सारे एमीन जोड़ लेंगे। तो एमीन हो गया। वीडियो को लंबा नहीं खींचेंगे, ये आसान है इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। जो कठिन होता है उस पर मैं ज़्यादा टाइम देता हूँ, और जो आसान होता है उसको आप इजीली समझ सकते हैं। एल्केन प्लस एमीन आपको सिंपली एल्के जितने कार्बन है वो लिख देना, एमीन जोड़ देना है। ठीक है, आपका एमीन बहुत आसान था। अब देखिए अगला जो बचता है, अभी और भी हैं काफ़ी। ठीक है, 14 शायद हो गए थे, कितना हो गया था बच्चों, 14 हो गए थे। ठीक, अब 15 की बात करते हैं। 15 आपका एमीन हो गया, और आपका हो जाएगा नाइट्रो एल्केन। ठीक है, एल्किल नाइट्राइड वो बोलते हैं, नाइट्रो एल्केन, इसका IUPAC नेम नाइट्रो एल्केन ही है। ठीक है, RNO2 लगा है, तो IUPAC समझ गए हैं कि नाइट्रो एल्केन ही होगा, इसका नाइट्रो एल्केन हो जाएगा, नाइट्रो कंपाउंड है। ठीक है, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। आपको सिंपली क्या करना है, CH3NO2 आपने क्या करना है, आपको एल्क पता है क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन होता है। नंबर ऑफ कार्बन क्या है, 1 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा, मेथेन। ठीक है, लेकिन पहले क्या लगाएंगे, नाइट्रो। ठीक, 1 कार्बन है, नाइट्रो लगाएंगे, NO2 नाइट्रो, फिर मेथ 1 कार्बन है, मेथेन, नाइट्रो मेथेन हो जाएगा। फिर 2 कार्बन का अगर लेते हैं, C2H5NO2 लेते हैं, तो यहाँ पर 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं। तो यहाँ पर एल की जगह एथ ले लेंगे, आगे नाइट्रो लगा रहेगा। तो इसमें भी कोई आपको दिक्कत की बात नहीं है। आपको सिर्फ नंबर ऑफ कार्बन देखने हैं, नाइट्रो आगे लगा देना है, नाइट्रो मेथेन, नाइट्रो एथेन, आपने C3H7 ले लिया, NO2 ले लिया। ठीक है, आपका नाइट्रो आगे आपने लगा दिया, नाइट्रो आपका 3 कार्बन प्रोपेन हो गया। ठीक, नाइट्रो प्रोपेन हो गया। और आप इसी तरह जो है
नाइट्रोब्यूटेन हो जाएगा, नाइट्रोपेंटेन हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला 15 हो गया, ठीक है, नाइट्रो कंपाउंड हो गया। अब एल्किल, हाँ, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। अब कुछ ही बचे बेटा, वीडियो के पेशेंस रखिएगा ताकि पूरे सीख लें। एल्किल हैलाइड RX होगा, ठीक है। अब इसको क्या बोलेंगे, हैलो एल्केन, हैलो एल्केन, इसका नाम क्या हो जाएगा, हैलो एल्केन। हैलो जो भी हैलोजन होगा, एल्क नंबर ऑफ कार्बन होगा। तो आप जैसे लेते हैं CH3Cl, ठीक है, तो हैलो यानी क्लोरो, इसका नाम क्या हो गया, हैलो यानी क्लोरो, और आपका एक कार्बन के क्या हो गया, मेथ प्लस एन, मेथेन हो गया, ठीक, क्लोरोमेथेन हो गया। अब इसी तरह आपने C2H5Br ले लिया, ठीक, तो आपका क्या हो जाएगा, सॉरी, C2H5 आपने Br ब्रोमो हो जाएगा, आपका ब्रोमो, और दो कार्बन क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा, ब्रोमो एथेन हो गया, ठीक है। इसी तरह 3 कार्बन C3H7 आयोडीन ले लिया, तो आपका आयोडो, आपका 3 कार्बन प्रोपेन हो जाएगा, प्रोपेन, आयोडो प्रोपेन हो गया, ठीक है। इस तरह से आपने एल्किल हैलाइड ले लिया, ठीक है। अभी आपको 2 और बचे हैं, बस सिर्फ लास्ट में 2 बचे हैं, तो पेशेंस रखिएगा और हम अपना पूरा सीरीज कंप्लीट करेंगे फर्स्ट पार्ट। फिर सेकंड पार्ट में भी आपको 100 आपको प्रैक्टिस कराएंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। वीडियो लंबा है लेकिन आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है। अब बचता है हमारा 17 और 18, और वो बचता है आपका एल्किल साइनाइड, एल्किल साइनाइड, ठीक, एल्किल साइनाइड आपका क्या हो जाएगा, RCN, जिसको आप क्या लिख सकते हो, RC ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। अब इसका क्या होता है नाम, एल्किल नाइट्राइल होता है, IUPAC नेम जो होता है, IUPAC नेम होता है एल्किल नाइट्राइल, एल्किल, इसमें नाइट्राइल लग जाता है, बस सिंपल नाइट्राइल लग जाता है। और थोड़ी चीज़ ध्यान देने वाली होती है, बताएंगे क्या ध्यान देना। मान लीजिए आपने CH3Cl लेना, ठीक है, तो ये कार्बन इसमें काउंट होगा, तो 2 कार्बन हो गए, तो क्या हो जाएगा, एथाइल और नाइट्राइल आपको आगे लगा देना, नाइट्राइल। और इसी तरह से आपने 2 कार्बन ले लिया, तो C2H5CN, तो आपके 3 कार्बन काउंट होंगे, एक ये और 2 ये और एक ये कार्बन काउंट होगा, 3 कार्बन होंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, प्रोपाइल नाइट्राइल। आपको सिंपल एल्किल नाइट्राइल लिख देना है, ठीक है। तो ये आपका साइनाइड हो जाएगा, ठीक है। अब लास्ट फाइनल क्या बचा हमारा, 18th आपका एल्किल आइसोसाइनाइड, ठीक। इसको पढ़ते ही आपके सारे के सारे ये ख़त्म हो जाएंगे, और फिर हम सेकेंड वीडियो की तरफ चलेंगे, ठीक है, सेकेंड पार्ट की तरफ। अब लास्ट 18 आपका क्या हो गया, एल्किल आइसोसाइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड, ठीक है। एल्किल आइसोसाइनाइड आपका हो जाएगा RNC और N ट्रिपल बॉन्ड C। यहाँ देखिएगा आपको ये कार्बन काउंट नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, ये नाइट्रोजन की दूसरी तरफ है, इसको काउंट बिल्कुल मत कीजिएगा। और इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, अगेन एल्किल, जैसे उसका नाइट्राइल था, इसका आइसोनाइट्राइल हो जाएगा, आइसोनाइट्राइल हो जाएगा। तो इस तरह से आप CH3 और NC लिए, तो अब देखिए वहाँ पे हम दोनों कार्बन काउंट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे ये वाला कार्बन काउंट नहीं होगा, सिर्फ यही कार्बन काउंट होगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथाइल और आइसोनाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल, ठीक है। और दूसरा का आप एग्जांपल ले लीजिए, तो हो गया C2H5NC। अब इसमें ये वाला कार्बन ध्यान रखिए काउंट नहीं होगा, सिर्फ इधर के एल्काइल
के ही कार्बन काउंट होंगे, NC जो उधर नाइट्रोजन के दूसरी तरफ कार्बन होगा वो काउंट नहीं होगा। ये चीज़ का खास ख्याल रखेंगे तो आपको कभी भी गलती नहीं होगी। एथाइल आइसोनाइट्राइल हो जाएगा, ठीक है, आइसोनाइट्राइल हो जाएगा। आई होप बच्चों आपको वीडियो समझ में आया होगा। पूरे कंप्लीट मैंने 18 कर दिए हैं, सारे के सारे आपको 18 मैंने पढ़ाए हैं, सबके IUPAC नेम पढ़ाए हैं। काफ़ी मेहनत लगी, नॉन स्टॉप वीडियो बनाना पड़ा है, तो मेरी मेहनत के लिए एक लाइक तो ज़रूर बटन प्रेस कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो इसका पार्ट आएगा उसमें मैं 100 IUPAC आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, तो बेल आइकन को जो है आप उसको प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद।